आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं, वो 2024 में जनवरी या फिर मई इनटेक, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज कोर्सेज की वजह से ही डिपेंड करता है आपका फ्यूचर क्या बनेगा। कई बार होता है जिसकी वजह से आपका रिफ्यूजल आ जाता है, कई बार होता है वहां पे जाके आपका वीजा भी आ जाता है बट आपका फ्यूचर या फिर उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो वो ऐसे कोर्सेज कौन से हैं? अगर आप इस कोर्सेज को देख रहे हैं कि मुझे वहां पे जाना चाहिए या फिर आप प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सत श्रीकाल जी, मैं हूं गौरव, सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशंस जलंधर से। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे कोर्सेज की जो बहुत कॉमन कोर्सेज है बट उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता वहां पे। कई बार होता है कि हमें जॉब नहीं मिलती, कई बार ऐसे कोर्सेज होते हैं कि जो हमारी फील्ड से कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, वीजा आ जाता है बट हमें कुछ इतना फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे कोर्स की बात करूंगा जो बहुत ही मेन एंड पॉपुलर कोर्स है, वो है अर्ली चाइल्डहुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो इस वीडियो को या फिर इस कोर्स को अपने से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशली मेडिकल के एजेंट क्या करते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट को अर्ली चाइल्डहुड दे देते हैं। ये वैसे कोर्स बहुत ही अच्छा है बट ये कोर्स जब मेडिकल के स्टूडेंट को मिलता है तो उसमें रिफ्यूजल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम हमेशा स्टूडेंट को यही कहते हैं, अगर आप मेडिकल आपने +2 में की है और अब आप अर्ली चाइल्डहुड में जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि उसमें वीजा चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो कोर्स दिया जाता है, ये अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो हमेशा आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं और उन्हीं के लिए ही बेनिफिशियल है और उनके वीजा चांसेस हमेशा अर्ली चाइल्डहुड में ज्यादा है। ठीक है, तो मेडिकल के स्टूडेंट हमेशा इस कोर्स को अवॉइड करें, उनके लिए बहुत सारे अलग कोर्सेज है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप हमेशा उसमें ही जाइए अगर आपने मैथमेटिक्स या फिर आपके सुपर मेडिकल नहीं है। तो दूसरा कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस। एजेंट क्या करते हैं, कोई भी फील्ड का बच्चा आता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर बीटेक इन एग्रीकल्चर कर लिया या बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर कोई भी आपने कोर्स पकड़ लिया, आपने कुछ भी किया हुआ है, तो अगर सेम फील्ड में अगर आपको कोर्स नहीं है तो वो आपको बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस दे देते हैं। और इसके बहुत बाकी और नाम है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इससे रिलेटेड जितने भी और कोर्सेज है। तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही देना चाहिए, या फिर आपका ऐसा वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप कुछ सेल्स में है, मार्केटिंग में है, बिजनेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, आप उस फील्ड में हैं, तो आप हमेशा ये कोर्स तभी लीजिए अगर आपसे रेलिवेंट है। अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं तो कभी भी बिजनेस के प्रोग्राम में मत जाइए, उसमें भी आपके रिफ्यूजल चांसेस ज्यादा है। और वीजा तो ठीक है, हम चाहते हैं कि सबका वीजा आए बट लेकिन जो एक सही गाइडेंस है कि आपको कौन सा प्रोग्राम मिलना चाहिए क्या नहीं, वो बहुत ज्यादा एजेंट के हाथ पे भी रहता है, बिकॉज स्टूडेंट को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए हम आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं कि जो टॉपिक हमारे सामने आते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएं। और इससे रिलेटेड अगर आपका भी कोई ऐसे डाउट रहता है कोर्स से रिलेटेड या इमिग्रेशन, कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जलंधर ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। सो तीसरा जो प्रोग्राम है वो है ह्यूमन रिसोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि उसमें भी बच्चा अप्लाई कर देता है। अब आपने बीबीए की हुई है, आपने एमबीए की हुई है, बट आपके पास जो उसमें भी मेजर में एचआर नहीं है, आपके जो बाकी मेजर में सब्जेक्ट्स आपने ले लिए, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो मुझे लगता है कि आपको फाइनेंस और या फिर मार्केटिंग में ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि एचआर में आपने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। हमारा इंटरेस्ट होता है कई बार के भी, ठीक है, स्टूडेंट्स आते हैं कि भी मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में नहीं है तो मुझे एचआर में भेज दो। जब उसके नंबर्स देखते हैं तो एचआर में या तो नंबर नहीं होते या उसके बाद एचआर में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की होती। तो उस केसेस में भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। और अगर हम बात करें कनाडा के एचआर सिस्टम की और इंडिया के एचआर सिस्टम की, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसीलिए तो वो आपको हेल्प नहीं करता है वहां पे जाने के बाद भी। तो मैं क्या कहूं, आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इस कोर्स को भी अवॉइड करें। अगर आपने स्पेशली कुछ ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का, या फिर आपने बीबीए एमबीए में आपने एचआर मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास जो है
HR था, तो आप इस कोर्स में जाइए, अदरवाइज आप ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स मत पिक करिए, इसमें भी आपके बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और कोर्स है जो सोशल सर्विस, हमेशा ये आर्ट्स वाले को दिया जाता है, बट मैं इसका आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट देखता है कि भी हाँ भी मुझे आगे फ्यूचर बनाना है, कुछ ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं भी ठीक है आर्ट्स से रेलिवेंट की वजह से जो है आपको सोशल सर्विस मिल तो जाता है, बट वहां पे इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता बच्चे को, क्योंकि जब वहां पे बच्चा जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई ठीक है आपने सिर्फ वहां पे जाके आप चले गए और आपको जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आप अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो ये सभी कोर्सेज को अवॉइड करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप हमें भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो यही पे वीडियो खत्म करता हूं, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।